आज मुझे इस बात को बताते हुए बहुत खुशी और गर्व भी हो रहा है कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 11 वर्ष पूरे हो चुके हैं और इन 11 वर्ष के कार्यकाल में माननीय प्रधानमंत्री जी के दूरदर्शिता और ऐतिहासिक निर्णयों के कारण ये 11 साल का काल स्वर्णिम काल जैसा रहा, जिसमें प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हर दिन अंत्योदय की साधना को समर्पित रहा। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास की भावना के साथ समाज के सभी वर्ग के विकास के रास्ते पर तेजी से काम हुआ। छत्तीसगढ़ में डबल इंजन की सरकार के साथ चौतरफा विकास के नए आयाम गढ़े गए। साथ ही साथ इस विकास के पैरेलल छत्तीसगढ़ के उन दूरस्थ अंचल बस्तर क्षेत्र में माओवादियों का भी अंत की ओर डबल इंजन की सरकार ने कदम उठाया और आज हमें कह सकते हैं कि केंद्र सरकार के डबल इंजन की सरकार के बदौलत आज राज्य के सभी जन कल्याणकारी योजनाएं यहाँ प्रदेश में चल रही हैं। मैं बताना चाहूंगा कि मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में माननीय प्रधानमंत्री जी की डबल इंजन की सरकार के साथ किसान भाइयों को इसी छत्तीसगढ़ में किसानों का पिछला बकाया बोनस और 3100 रुपए का दाम हमारी सरकार ने देने का काम किया है। साथ ही 18 लाख परिवार का जो पीएम आवास है उसे पूरा मंजूरी देने के साथ साथ आज हम 26 लाख परिवार के प्रधानमंत्री आवास की स्वीकृति हम दे चुके हैं, जिसमें 15,38,000 आवास बन चुके हैं। साथ ही साथ 5,62,000 भूमिहीन किसानों को 10-10 हजार रुपये सालाना हम दे रहे हैं। प्रदेश में 70 लाख सुपर माताओं बहनों को मातारी बंधन योजना के माध्यम से हम 1,000 रुपये प्रति महीना दे रहे हैं। साथ ही साथ जिस माओवाद से लगता था कि छत्तीसगढ़ कभी मुक्त नहीं हो पाएगा, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी के नेतृत्व में इस डबल इंजन की सरकार ने बीते 1.5 साल में 425 माओवादियों को न्यूट्रलाइज किया, 1338 माओवादी आत्मसमर्पण किए और 1443 को गिरफ्तार किया गया। साथ ही साथ हमारे जवानों ने बसव राजू जैसे जो नक्सल का पर्याय कहा जाने वाला और उसके साथी सुधाकर जैसे बड़े नक्सलियों को भी न्यूट्रलाइज करने का काम किया। माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमारे देश के वीर सपूतों को भी सम्मान देने का काम किया, जिसमें भगवान बिरसा मुंडा जी की जयंती के अवसर पर जनजाति गौरव दिवस मनाने का कार्यक्रम हो या फिर उनके जयंती के अवसर पर जनजाति क्षेत्रों के विकास के लिए धरती आभा जैसे कार्यक्रम चलाया गया। पीएम जनमन योजना प्रारंभ की गई, जिससे 18 जिलों की 2121 गांव में विशेष पिछड़ी जनजाति के 2160 बसाहटों को तेजी से बुनियादी सुविधाएं प्रदान करने का काम किया गया। पीएम जनमन से देश के आधे जो प्रधानमंत्री जनमन योजना के तहत सड़कें हैं वो हमारे प्रदेश में लगभग आधे सड़क पूरे देश की तुलना में बने हैं, जिसमें 2449 किलोमीटर सड़क स्वीकृत होकर काम चालू है। इसी प्रकार से राज्य के जो आदिवासी बाहुल्य जिले हैं, जिनमें 32 जिलों में 6,691 जनजाति ग्रामों को इस योजना के माध्यम से लाभान्वित किया गया है। उज्ज्वला योजना के तहत छत्तीसगढ़ में 36,76,000 बहनों को माननीय प्रधानमंत्री जी के माध्यम से गैस सिलेंडर और चूल्हा प्रदान किया गया है। खाद्यान्न की व्यवस्था के लिए आगामी 5 सालों तक के लिए निःशुल्क खाद्यान्न योजना चालू किया गया, जिससे छत्तीसगढ़ में 71 लाख से अधिक परिवारों को इसका लाभ मिला। साथ ही साथ प्रधानमंत्री जी ने किसानों की आमदनी को दूनी करने के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि हमारे प्रदेश में और पूरे देश में उन्होंने देना चालू किया, जिससे हर साल 6,000 रुपए की राशि भी छत्तीसगढ़ के 26 लाख किसानों को मिल रहा है। तेंदुपत्ता संग्राहकों को 4,000 से बढ़ाकर 5,500 रुपए प्रति मानक बोरा की दर से छत्तीसगढ़ में देने का काम हो रहा है। साथ ही मोदी जी की एक और गारंटी जो घर घर में स्वच्छ पेयजल पहुंचाने की जो मुहिम था, उसको
आगे निरंतर बढ़ाने के लिए छत्तीसगढ़ को केंद्र ने 6178 करोड़ रुपए से ऊपर की राशि दिए हैं, जिसमें आज हमारे प्रदेश के जल संकट को देखते हुए घर घर में शुद्ध पेयजल नलों से पहुंचाया जाएगा। साथ ही साथ भ्रष्टाचार को अंकुश लगाने के लिए और पारदर्शी शासन प्रशासन के लिए हमारे बड़े निर्णय किए गए, जिनमें आप देखेंगे कि जो कोयला और खनिज का परिवहन ऑफलाइन होता था, जिसमें बड़े भ्रष्टाचार होते थे, उसको ऑनलाइन करने का काम किया गया। जो शराब में बड़े घोटाले होते थे, जिसका आप आए दिन समाचार पत्रों में और देख भी सकते हैं कि उस विभाग के मंत्री भी आज जेल में हैं। ऐसे जो आबकारी विभाग का जो भ्रष्टाचार होने का जो माध्यम था, FL10 उसको समाप्त करके ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से, जेम पोर्टल के माध्यम से सभी विभागों में खरीदी किया जा रहा है और शराब का भी जो खरीदी और बिक्री है उस प्रक्रिया को ऑनलाइन किया गया है। साथ ही साथ जो युवा युवतियों के साथ PSC में घोटाला किया गया, अपने रिश्तेदार नातेदार को अधिकारी और नेताओं के द्वारा, जनप्रतिनिधियों के द्वारा जो लाभ पहुंचाया गया, उसकी CBI जांच कराकर युवाओं को न्याय दिलाने का भी काम हमारी सरकार ने किया है। साथ ही साथ छत्तीसगढ़ में जो नई औद्योगिक नीति आई है वो एक क्रांतिकारी कदम है। इसके लागू होने से हमारे छत्तीसगढ़ में 5.5 लाख करोड़ रुपए के निवेश का प्रस्ताव प्राप्त हो चुका है। अब टूरिज्म को भी उद्योग में लिया गया है, हॉस्पिटल को भी जो उद्योग में लिया गया है, जिससे लोगों को सब्सिडी भी मिलेगी और हमारे प्रदेश में उद्योग लगाने के लिए बाहर से इन्वेस्टर्स भी आएंगे, बड़े व्यवसायी आएंगे। इनको और सरलीकरण के लिए सिंगल विंडो सिस्टम कर दिया गया है। ये बताते हुए खुशी है कि प्रदेश का पहला सेमीकंडक्टर प्लांट नवा रायपुर में लगाया गया है। इसी प्रकार से मैं हेल्थ की बात करूं तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश के सभी वृद्धजनों के लिए 5 लाख तक निःशुल्क इलाज और 5 लाख रुपए तक का आयुष्मान कार्ड के माध्यम से इलाज को सुगम बना रहे हैं। इसी प्रकार से हमारे छत्तीसगढ़ में भी 10 मेडिकल कॉलेज थे, अभी इन 1.5 सालों में 5 मेडिकल कॉलेज हमने स्वीकृत किया, उनके टेंडर की प्रक्रिया चालू है। सिम्स में नया 700 करोड़ रुपए का नया सिम्स का भवन बनेगा। अंबिकापुर में सुपर स्पेशलिटी बनेगा। बिलासपुर में हमने सुपर स्पेशलिटी चालू कर दिया। जगदलपुर में हमारी सुपर स्पेशलिटी चालू होने वाली है। रायपुर में भी 232 करोड़ की लागत से जो 700 बेड का नया हॉस्पिटल बनाया जाएगा, ताकि स्वास्थ्य के बड़े टर्सरी केंद्र हैं हमारे, लगातार इस प्रदेश के लोगों को लाभ मिले। हम 12 नर्सिंग कॉलेज, 6 फिजियोथेरेपी के कॉलेज, 4 योग और नेचुरोपैथी के भी कॉलेज हेल्थ के सेक्टर में खोले हैं। साथ ही साथ लगभग 600 नए एम्बुलेंस और MMU की हमारी टेंडर प्रक्रिया चालू है। प्रदेश में लोगों को सुलभ रूप से स्वास्थ्य की सारी फैसिलिटी मिलेगी। इसी प्रकार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत ने चौतरफा प्रगति की है और इस प्रगति की कहानी में हमारे आस्था के प्रतीक भगवान श्री राम जी के उनके जन्मस्थली में मंदिर का निर्माण हो, या फिर धारा 370 को समाप्त करने की बातचीत हो, या ट्रिपल तलाक को समाप्त करना हो, या वक्फ बोर्ड के जो वक्फ कानून है उसको भी संशोधन करने जैसा बड़ा कदम माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में इस देश में लिया गया है। और हमने एक कहावत सुना था कि मोदी किसी को छेड़ता नहीं और जो छेड़ता है उसको छोड़ता नहीं। उसका उदाहरण हम लोगों ने देख चुके हैं कि पाकिस्तान ने पिछले बार पुलवामा में घटना किया, उसमें भी हमने उसके घर में घुसकर उसको मारा। और अभी जो 26 माताएं बहनों के जो सिंदूर उजाड़ने का काम हुआ, ऐसे सिंदूर उजाड़ने वाले आतंकवादियों को उनके ठिकाने पर घुसकर मारने का काम हुआ। और पाकिस्तान जो आतंकवादियों को प्रश्रय देता है, उस पाकिस्तान को भी आपने देखा कि किस प्रकार से उसके हवाई अड्डों को तबाह कर दिया गया, उसके बम को निष्क्रिय कर दिया गया, उसके कई ऐसे विमान को मार गिराया गया और अंत में पाकिस्तान ने सरेंडर बोलकर युद्ध विराम करने का आप सब ने देखा कि किस प्रकार से किया। आज भारत देश में द्रौपदी मुर्मू जैसे राष्ट्रपति जनजाति समाज के बने हैं। ये दिखाता है कि प्रधानमंत्री जी अंतिम पंक्ति के भी व्यक्ति को आखिरी
ऊपर की पंक्ति पर ले जाने का उनका विश्वास और सोच रहता है, जिसका उदाहरण हमारे देश के माननीय राष्ट्रपति महोदया द्रौपदी मुर्मू जी हैं। इसी प्रकार से हमारे छत्तीसगढ़ में कई प्रकार के विकास के काम हुए। पूरे रेल की मैं बात करूं तो रेल में 11 सालों में 23 गुना की बढ़ोतरी हुई है, जिसमें 2014 में 300 करोड़ का रेल बजट था। अब छत्तीसगढ़ में 6,925 करोड़ तक हमारे छत्तीसगढ़ को इन 11 सालों में राशि प्रदान किया गया है। और अब इस प्रदेश में रेल सुविधाओं के विस्तार के लिए 48,000 करोड़ की लागत से रेल सुविधाएं का काम चालू है। जगदलपुर रावघाट को कनेक्टिविटी मिल गई है। खरसिया से बरमाल कसा रेल नेटवर्क भी चालू है। साथ ही रायपुर विशाखापट्टनम एक्सप्रेसवे, बिलासपुर उरगा पत्थलगांव 4 लेन सड़क का निर्माण। इस प्रकार से सड़क और हाईवे के साथ साथ हवाई क्षेत्र में भी हमारे छत्तीसगढ़ में अंबिकापुर जैसी जगह में हवाई यात्रा के लिए नए विमान प्रारंभ किए गए हैं। साथ ही साथ हमारे छत्तीसगढ़ में जो विकास के कार्य हैं उसके लिए जो पहले 32% केंद्रीय कर का जो हिस्सा मिलता था, उसको प्रधानमंत्री जी ने 42% बढ़ाकर अब छत्तीसगढ़ को दे रहे हैं, जिससे विकास के लिए 62,509 करोड़ रुपए इस छत्तीसगढ़ में वृद्धि हुई है। और आज ये बताते हुए प्रेस और मीडिया को इस बात का मुझे काफी गर्व हो रहा है कि जिस भारत में हम सब लोग पहले देखते थे कि जब आफत हो, विपत्ति हो, खसरे का भी टीका लगाना होता था तो अमेरिका के आगे हाथ फैलाते थे। हम वर्ल्ड WHO से मांगते थे, लेकिन कोरोना जैसी बीमारी आए तो भारत ने खुद वैक्सीन बनाया। भारत ने पूरे 100 सुपर देशों को वैक्सीन और कोरोना की दवाइयां देने का काम किया। ये भारत का बढ़ता हुआ ग्राफ है। भारत की विदेश नीति की हम बात करें तो भारत के ऐसे कई देशों के साथ संबंध पहले भी थे, लेकिन आज भारत का संबंध एक निर्णायक भूमिका में होता है। अर्थव्यवस्था की दृष्टि में भारत विश्व का चौथा सबसे सशक्त आर्थिक दृष्टि से देश बन चुका है। इस प्रकार से भारत अब विश्व के नेतृत्वकर्ताओं की भूमिका में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आ चुका है। और माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में इन 11 सालों में काफी विकास के कार्य हुए हैं। चहुमुखी विकास हुआ है, चौतरफा विकास हुआ है। और आज इस प्रेस वार्ता में आप सब लोगों को मैं बहुत बहुत इस बात के लिए धन्यवाद देता हूं कि आप लोगों ने समय निकाला और यहाँ आकर प्रेस वार्ता में शामिल हुए। बहुत बहुत धन्यवाद।